Friends, welcome to online class of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and this is my video related to the class 9 Hindi medium और ये हमारा भूगोल का चैप्टर है जिसका नाम है जलवायु। इसको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसमें हमने पढ़ा था मौसम और जलवायु के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि जलवायु दीर्घकालिक समय तक रहने वाली वायु की दशाओं को हम लोग जलवायु कहते हैं और मौसम जब हम अल्पकालिक वायु दशाएं जहां पर रहती हैं उसे हम मौसम कहते हैं। जलवायु को हमने दो भागों में बांटा था, सम जलवायु और विषम। सम जलवायु जहां पर गर्मियों में ना अधिक गर्मी और सर्दियों में ना अधिक सर्दी होती है, ऐसी जगहों पे सम जलवायु पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था जितना भी भारत का दक्षिणी पोर्शन होता है, दक्षिणी साउथ का पोर्शन, वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। जो भी तटीय मैदान के पास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सम जलवायु, क्योंकि वहां पे सर्दियों में बहुत अधिक ठंड और गर्मियों में बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है। इसी के साथ जो विषम जलवायु होती है वो ऐसी जगह पे पाई जाती है जहां पर सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे स्थान हमारे जैसे पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, जैसे राजस्थान का उदयपुर है या पंजाब का अमृतसर है, ये वो स्थान है जहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पाई जाती है। इसी के साथ साथ मैंने कल भी बताया कि भारत की जलवायु को, अब हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम आएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, धरातलीय पवने, जेट प्रवाह, अल्नीनो, चक्रवात और भूमध्य रेखा से समीपता। ये वो स्थितियां हैं जिसकी वजह से जो भारत की जलवायु है वो प्रभावित होती है। ये हमने आपको कल के वीडियो में पूरी तरीके से ब्रीफ में डिस्क्राइब किया। आज हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून का मतलब है कि वो मानसून जो भारत में आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है और किस प्रकार से मानसून की वापसी होती है। ये सारी चीजें आज हम अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि मानसून होता क्या है। मानसून क्या है? वो एक विशेष प्रकार की वायु धारा है। एक विशेष प्रकार की वायु धाराएं मानसून कहलाती हैं और वो वायु धारा है जो कि शीत ऋतु में, मतलब ठंड में, शीत ऋतु में स्थल खंड से जल की ओर और ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल खंड की ओर जाती हैं, उन्हें हम मानसून बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है शीतकाल में स्थल से जल की ओर और ग्रीष्म काल में जल से स्थल की ओर। इनके उत्पन्न होने का जो कारण है, भाई वायु धाराएं ये क्यों उत्पन्न होती हैं? इनके उत्पन्न होने का कारण है कि स्थल और समुद्री भाग जो भी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर, तो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो ये भाग हैं स्थल और समुद्री भाग, वहां पर बारी बारी से, मतलब एक के बाद एक बारी बारी से निम्न और उच्च वायुदाब उत्पन्न होते रहते हैं। निम्न वायुदाब भी होते हैं और उच्च वायुदाब होते हैं, जिसकी वजह से, मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इन दोनों प्रेशर की वजह से जो हमारा स्थल और जल की ओर जो ये वायु धाराएं होती है वो जाती है और जलवायु को प्रभावित करती है और जलवायु में बदलाव भी लाती है। तो हमको समझ में आ गया कि जो भारतीय मानसून है एक प्रकार की वायु धाराएं हैं जो शीतकाल में स्थल से जल की ओर और ग्रीष्म काल में जल से स्थल की ओर चलती हैं। इनके उत्पन्न होने का कारण समुद्री भागों में और स्थल भागों में क्या है? बारी बारी से निम्न और उच्च वायुदाब का उत्पन्न होना है। तो ये हो गया भारत की मानसून। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है और कब होता है। सबसे पहले चीज, मानसून का आगमन जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक होता है, मतलब 100 से 120 दिन तक रहता है। मानसून का आना, इसको हम मानसून का आगमन बोलते हैं, जो कि जून से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक रहता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 100 से 120 दिन, वह एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 100 से 120 दिन काउंट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे कि मानसून का फटना किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी शॉर्ट में कभी कभी पूछा जाता है या कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि वायु के फटना से आप क्या समझते हैं। तो जब आर्द्रता युक्त पवनों के साथ बादलों की प्रचंड गर्जना और विद्युत चमक, आप लोग जब देखते हो बारिश बहुत तेज होती है
तो एकदम से बहुत तेजी से बादल गरजते हैं और बहुत तेज से बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो वो जो टाइम होता है उस समय हम लोग उसको बोलते हैं कि ये मानसून का फटना, उसको हम बोलते हैं। अब इसके साथ हम देखेंगे कि किस तरह से मानसून आगमन होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है मानसून का फटना। मानसून का फटना में क्या होता है, आर्द्रता युक्त पवने हैं, उनके साथ बादलों की प्रचंड गर्जना और विद्युत चमक, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कि जब मानसून का आगमन होता है तो वो किस तरह से होता है। देखिए, मानसून का आगमन मैंने अभी आपको बताया स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर होता है। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से जब हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूंगी। देखिए, इस तरह से जो हमारा इंडिया का नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हिंद महासागर, ठीक है, ये हमारा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर, क्योंकि ये जल से स्थल की ओर मैं बता रही हूँ आपको पहले, तो हिंद महासागर से जो हमारी पवनें हैं, वायु की पवनें, जो मैंने वायु धाराएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ऊपर की तरफ जब बढ़ती है जल से स्थल की ओर, जब वो ऊपर बढ़ती है तो आगे जाकर वो दो शाखाओं में विभाजित होती है, दो शाखाओं में बढ़ती है, जिसमें पहली है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जब ये दो शाखाओं में बढ़ती है, अरब सागर हमारा यहाँ पर है, आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों ने, मैप पे भी मैं बताती हूँ, अरब सागर, और ये हमारी है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से ये जो हमारा वायु की धाराएं हैं वो हिंद महासागर से जब उठती हैं तो ये दो शाखाओं में बढ़ती हैं, जिसे एक हम अरब सागर की शाखा बोलते हैं और एक हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। इस प्रकार से ये दो भागों में विभाजित होती हैं और आगे जाकर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वो आगे जाती है और वहां जाकर हिमालय से टकरा जाती है, क्योंकि आगे हमारा उत्तर में क्या है, हिमालय है। और जब ये हिमालय से टकरा जाती है तो हिमालय से टकराने के बाद ये जो आर्द्रता युक्त पवनें होती हैं, ये वायु धाराएं आर्द्रता से भरी हुई होती हैं, मानसून से भरी हुई होती है, और पहाड़ों से टकराने के बाद ये वर्षा कर देती है और भारत में मानसून आ जाता है, वर्षा हो जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। और जो दूसरी शाखा अरब सागर की है, वो अरब सागर से होते हुए कहाँ की तरफ जाती है, कच्छ और इधर गुजरात और ऊपर राजस्थान की तरफ जाती है, और वहां पर जाकर ये शीत ऋतु में, क्योंकि ये अब आगे जाके स्थल से जल की ओर आती है और शीत ऋतु में इससे वर्षा होती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ठंड में भी बारिश होती है। तो ये इन्हीं जो है वो पश्चिमी हवाओं के कारण ही जो है वो शीत ऋतु में बारिश होती है। अब जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं होती हैं, ये पहाड़ों से टकराने के बाद, वर्षा होने के बाद, जब ये जो है वो इधर अरब सागर की शाखा से जो वायु धाराएं पहुंच रही हैं, उन वायु धाराओं से, जो अरब सागर से हमारी वायु धाराएं पहुंच रही हैं, ये इनसे, और जो हमारी ये बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं, यहाँ से ये वर्षा करती हैं। उसके बाद ये दोनों धाराएं आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, और जिसकी वजह से ये मध्य प्रदेश और इन सब के जो हिस्से होते हैं वहां पर भी वर्षा होती है। बट जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उसकी जो धाराएं होती हैं, वो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते क्या होती है, उनमें आर्द्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मानसून होता है वो राजस्थान तक नहीं पहुंच पाता है, और राजस्थान में वर्षा का जो वितरण होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए राजस्थान में कहते हैं ना मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो मानसूनी धाराएं होती है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता से कम हो जाती है, आर्द्रता उनमें कम हो जाती है। तो हमने पढ़ा अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखिए, इसी के साथ मानसून की वापसी पढ़ेंगे कि किस तरह से मानसून वापस आता है। वापस में हम देखेंगे सितंबर से दिसंबर के टाइम पर। हमने यहाँ पे पढ़ा जून से लेके मध्य सितंबर तक आता है, और उसके बाद सितंबर जैसे ही खत्म होने लगता है, धीरे धीरे मानसून अपनी वापसी करने लगता है। पहले उत्तर पश्चिम भागों से ये वापस होता है, फिर मध्य भारत से नीचे जाता है, और धीरे धीरे करके ये दक्षिण भारत को भी छोड़ देता है, और दिसंबर तक आते आते भारत से मानसून पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और चला जाता है। इसी के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं कि भारत का ऋतु चक्र, हम भारत को 3 ऋतुओं में बांट रहे हैं। भारत में जो ऋतु का चक्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला शीत ऋतु, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के टाइम तक होती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च और जून तक होती है, और वर्षा ऋतु जो कि जून से सितंबर तक होती है। तो आज हमने मौसम, जलवायु, सम और विषम जलवायु, इसी के साथ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद हमें भारतीय मानसून किस तरह से आता है,
भारतीय मॉनसून का आगमन, मॉनसून का फटना और मॉनसून का वापस जाना। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा भारत का ऋतु चक्र। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारतीय वर्षा की कुछ विशेषताएं, जो भारत में मॉनसूनी वर्षा होती है उसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगी और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।